सोशल मीडिया पर कई दिनों से भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर घिनौना आरोप लगाने वाली रोहिणी घावड़ी ने एफआईआर कर दिया है। मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। और कहा है कि अब हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला है। जितना मैंने बोला उसका उल्टा ही मुझे सबक मिला। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने तो रखेल तक बना दिया। अब हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने एफआईआर भी कर दिया है और एफआईआर करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कदम रखने वाली हैं। साफ साफ उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे साथ टार्चर हुआ है, जिस तरह से हमारे साथ घिनौना काम किया गया है, जिस तरह से भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने मुझे होटल में बुलाकर हमारे साथ शोषण किया है, अब उसका हम बदला लेंगे, हमें न्याय चाहिए। साथियों, आज हम इसी पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रोहिणी घावड़ी कहाँ के रहने वाली हैं, इनके पिताजी क्या करते हैं, ये क्या करती हैं। क्योंकि जब से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने हैं तब से रोहिणी घावड़ी लगातार अपने एक्स पर पोस्ट करती हुई नजर आ रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। अब भीम आर्मी के संस्थापक हैं, लाखों दिलों के धड़कन बन चुके हैं। जहां भी चंद्रशेखर आजाद जाते हैं वहां हजारों हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना के सांसद भी बन चुके हैं। अब उनकी लड़ाई सीधे रोहिणी घावड़ी से क्यों हो रही है? क्या सच में रोहिणी घावड़ी से चंद्रशेखर आजाद का प्रेम संबंध था? क्या सच में रोहिणी घावड़ी से चंद्रशेखर आजाद कभी शादी करना चाहते थे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको साफ साफ बताएंगे कि आखिर रोहिणी घावड़ी को चाहिए क्या। क्या बीजेपी वालों ने रोहिणी घावड़ी को ये सब करने के लिए तैयार किया है? जबकि आप जानते हैं कि जब रोहिणी घावड़ी बोलना शुरू की और बार बार कह रही है कि हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद ने छल किया है, हमारे साथ शादी करना चाहते थे, हमारे साथ धोखा किए हैं, तब से अब उनके समर्थन में बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह और अपाड़ा यादव भी आ चुकी हैं। वे लोग कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज का नेता ही बहुजन समाज की बेटियों के साथ कोई गलत कार्य करे, अश्लील हरकत करे तो उनकी सजा कौन देगा, उन्हें सजा कौन देगा। बहुजन समाज के लोग लगातार कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर ये लड़की जो आरोप लगा रही है सबसे घटिया आरोप लगा रही है। ये कहीं न कहीं जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है उसी को खत्म करना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद से उनका कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जिससे रोहिणी घावड़ी ये कह सके कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये सिर्फ छल किया जा रहा है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि रोहिणी घावड़ी स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही है, एमपी से उनको जो है स्कॉलरशिप मिला और स्विट्जरलैंड में एक नया काम कर रही है, नया मुकाम हासिल कर रही है। उसके पिताजी सफाई कर्मी है, उनके माताजी सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी समाज मान लीजिए वाल्मीकि समाज से आती हैं। फिर उन्हें क्या कौन सा कुत्ता काट दिया है कि आज चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही? ये सब भी जानना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। साथियों, बताया जाता है कि सन 2020 में जब चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत किया था और उस समय एक जलवा हुआ करता था, चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत किए थे, सफाई कर्मियों के बारे में बोलना शुरू किए थे, तब उससे बेहद ही खुश हुई थी रोहिणी घावड़ी। और उसी समय सन 2020 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली हुई थी स्विट्जरलैंड जाने के लिए और स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए। वो लड़की चाहती थी मैं पढ़ाई करूं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कुछ कर सकूं। इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद का हुआ कि सफाई कर्मी समाज के लोगों को एक नया हिस्सा मिलना चाहिए, सरकार को उचित से उचित व्यवस्था देनी चाहिए। इसलिए रोहिणी घावड़ी उनसे बेहद प्रसन्न हुई और वहीं से नज़दीकियाँ शुरू होती है। धीरे धीरे 2021 आता है, 2021 में ही बहुत घनिष्ठता हो जाती है। अब रोहिणी घावड़ी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद मेरे बिना रह नहीं सकते थे, मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और चंद्रशेखर आजाद जी अपने राजनीतिक करियर में सफलता हासिल करने का प्रयास करने लगे। इधर बीच स्विट्जरलैंड में होते हुए भी रोहिणी घावड़ी लगातार चंद्रशेखर आजाद का साथ दे रही थी, उनको सपोर्ट कर रही थी
किसी भी व्यवस्था से उनको कम नहीं कर रही थी। इसी बीच रोहिणी घावड़ी ने आरोप ये भी लगाया है कि द्वारका स्थित आवास पर चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे बुलाया और वहाँ कई बार मेरे साथ शोषण किया, और ये शोषण सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ किया। ये तो बीजेपी की देन है कि सांसद बन गए, वरना आज हमारे साथ स्विट्जरलैंड में होते। क्या रोहिणी घावड़ी सही बोल रही है? लेकिन कुछ इनके साक्ष्य भी सामने दिखाई दे रहे हैं और उस साक्ष्य में पोस्ट प्रस्तुत कर रही हैं, जो बातचीत हुई है वो भी पोस्ट कर रही हैं। इतना तक उन्होंने ये भी कहा कि हमसे शादी करना चाहते थे। 2022 का समय आता है, 2000 चुनाव का समय आता है। 2022 के समय में कुछ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ही रोहिणी घावड़ी को बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद पहले से ही शादीशुदा है। यह सब जानने के बाद रोहिणी का माथा ठनक गया और कहा कि ये हमसे बर्दाश्त नहीं है, और तभी से इल्ज़ाम लगाना शुरू करती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमसे झूठ क्यों बोला। आपको पता है जब एमपी का चुनाव हो रहा था, जब नगीना से सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी रोहिणी घावड़ी ने पूरी तरह से इनके खिलाफ लिखने का काम किया था, लगातार आरोप लगाने का काम किया था। अब चुनाव आ रहा है और चुनाव को देखते हुए फिर से रोहिणी घावड़ी लगातार आरोप लगा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है, भाजपा के एजेंट हैं। कोई कह रहा है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद की रखैल है, इस तरह से नाम दिया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक बहन एक बेटी के साथ गलत होता है, चाहे कोई दूसरा समाज गलती करे चाहे अपना समाज गलती करे, गलती तो गलती होती है। अब चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई कोर्ट में होनी है, FIR दर्ज कर ली गई है। चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा जाता है कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, हमारे माँ बाप ने कभी भी हमारे खून में ये सब नहीं सिखाया कि आप किसी भी बहन बेटी का इज्जत उछालना, किसी भी बहन बेटी का इज्जत उतारना। इसलिए हमने वही सीखा है जो माँ बाप ने सिखाया है। मैं इसका सफाई कोर्ट में जाकर ही दूंगा। तो सवाल कोर्ट तक पहुंचने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, और पर्सनल मैटर की वजह से उन्होंने कोर्ट में जाने के लिए बात कह दी है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद से सच में प्रेम संबंध था रोहिणी का? रोहिणी लगातार कह रही हैं कि हमारे साथ घिनौना संबंध हुआ, हमारे साथ गलत हुए, हमारे साथ शोषण हुआ। मेरे प्यारे साथियों, उसी बीच में एक और वीडियो क्लिप आती है जहां बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो उस समय वो जय भीम जय संविधान का नाम लेती हैं। लेकिन उसी स्विट्जरलैंड में जब श्री रामचंद्र जी की बात आती है तो वहाँ जय श्री राम का नारा लगाती हैं। इसके विरोध में उन्होंने कहा कि मैं जय श्री राम भी बोलती हूँ, मैं जय भीम भी बोलती हूँ, जहाँ जैसा माहौल होता है मैं वैसा ही बोलती हूँ, मैं सारे धर्मों को मानती हूँ। इसलिए बहुजनों ने कहा कि ये तो गलत है, या तो जय श्री राम को मानिए या तो जय भीम को मानिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग दलित समाज से तो आते हैं, लेकिन सच में इन्हें नहीं पता है कि आखिर जय श्री राम ने क्या किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है। बहुजन समाज के कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से आज बड़ी बड़ी बातें रोहिणी घावड़ी बोल रही हैं, जिस संविधान के बदौलत वो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस संविधान के बदौलत आज उन्हें हक और अधिकार मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, ना कि श्री रामचंद्र जी ने दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो कभी जिह्वा कटवा देने का भी हक दे दिया था। श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन उनका यही कहना है कि आज भले ही बाबा साहब को आप सम्मान न दो, लेकिन आज जो कुछ है आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। लेकिन रोहिणी घावड़ी कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी की रामायण की बात करें तो रामायण वाल्मीकि समाज ने ही लिखा है, और रामायण में वाल्मीकि समाज ने, वाल्मीकि जी ने बहुत कुछ लिख कर देने का प्रयास किया, श्री रामचंद्र जी के चीज़ों को बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ, सभी धर्मों का पालन करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहा करते थे कि आपको सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए।
तो साथियों, डॉक्टर रोहिणी गावड़े ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ महिला आयोग में एप्लीकेशन डाल दिया है और साफ साफ लिखा है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति सफाई कर्मी समुदाय की महिला आपके समक्ष यह शिकायत अत्यंत पीड़ा और न्याय की आस के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में PhD के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से हुई। 2021 जून में दोनों के बीच निरंतर संवाद शुरू हुए। चंद्रशेखर ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरी जैसे जीवन साथी की तलाश में हैं। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैं न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। और उन्हें साफ साफ एक चीज़ और लिखा है कि चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर विशेषकर दिल्ली में कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित आवास पर बुलाकर यह कहकर शारीरिक संबंध बनाए क्योंकि वो मुझसे शीघ्र विवाह करेंगे। साथियों, चंद्रशेखर को ये भी लिखा है, चंद्रशेखर को महसूस हुआ है कि वह मुझे रोहिणी की ज़रूरत नहीं है। वह दिन में उस दिन उन्हें मुझे बिल्कुल ही साइड कर दिया था। ये सब बातें लिखी गई हैं और अब महिला आयोग से न्याय की गुहार कर रही हैं और साफ साफ कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सज़ा होनी चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव जब जब आता है तो बहुजन नेताओं के साथ ऐसा क्यों हो जाता है। हमने सुना है कि नेता महिलाओं के साथ गलत करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि बहुजन समाज के नेता ही बहुजन समाज की बहनों के साथ, बेटियों के साथ गलत करते हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं आ पाया है। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि मैं जो भी सबूत पेश करूँगा वह कोर्ट में ही पेश करूँगा, जबकि रोहिणी गावड़े भी कह रही हैं कि मैं तब तक न्याय लड़ूंगी, तब तक मैं न्याय कानूनी रूप से लड़ाई लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। जबकि ये भी कह रही हैं कि मैं अगर जाटव होती या मैं वाल्मीकि समाज से नहीं होती तो शायद कब का न्याय मिल गया होता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वाल्मीकि समाज की होने की वजह से बहुत सारे लोग इनके समर्थन में आ गए हैं। ब्रजभूषण शरद सिंह, जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था, वो भी अब चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव जो बीजेपी की नेत्री वो भी लगातार विरोध कर रही है और कहें कि सच पता चलते ही कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। अब चंद्रशेखर आज़ाद के गर्दन पर तलवार लटक गई है।